और हम तो कह रहे हैं हमारी कांग्रेस आई है। आई का मतलब नहीं समझे। कई लोग कहते हैं भाजपा हमारी आई है। अरे कांग्रेस भाजपा तुम्हारी आई है तो तुम्हारी ओरिजिनल आई जिसने तुमको 9 महीने पेट में रखा उसका क्या? और मैं भंवरलाल परमार, मेरी मां ने मेरे को पैदा किया तो मेरी मां को भी किसी मां ने पैदा किया, मेरी मां की मां को भी किसी ने पैदा किया। लाखों पीढ़ियों की माओं को इस भारत भूमि ने पेट भरने के लिए अन्न दिया, पानी दिया, हवा दिया, जलवायु अच्छा दिया, मकान दिया। उन लाखों माओं के लिए क्या तुम्हारी वो मां बन गई राजनीतिक पार्टियां? तो लाखों माएं जिन्होंने इस भारत भूमि पर पैदा होकर के तुम्हारे डीएनए को यहां तक लाई है, उनका क्या? इसलिए मैं आदिवासी डीएनए के अलावा किसी दूसरे की बात नहीं मानता। और मैं सिद्ध करना चाहता हूं, चैलेंज है मेरा खुला कि आदिवासियों से बेहतर भारत में कोई पैदा हुआ है तो मेरे से बहस करो। आ जाओ, आ जाओ। भारत देश के अंदर आदिवासियों से कोई बेहतर आदमी पैदा हुआ है, कोई बेहतर महिला पैदा हुई है, मेरे से बहस कर लीजिए। चलो, मैं चैलेंज करता हूं, कोई पैदा नहीं हुआ, आदिवासी से बेहतर कोई नहीं है। इसलिए गैर आदिवासियों की तरफदारी बंद करो, गैर आदिवासियों के दाखले देने बंद करो। आदिवासी अहिंसक कौम है, आदिवासी हिंसक कौम नहीं है। और अहिंसक कौम है, शांतिपूर्ण अस्तित्व को मानता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानता है, गणतांत्रिक सामुदायिक व्यवस्था को मानता है। इसलिए रजवाड़ों काल में समतल जमीन हमसे छीन गई, हम जंगल पहाड़ों में आना पड़ा। सोचो, रजवाड़ों के काल में समतल जमीन छीन लिया, शक्ति के बलबूते पर, सत्ता के बलबूते पर, और हम पहाड़ों में आ गए, जंगल में आ गए। और 75 साल के लोकतंत्र में अब पहाड़ छीन रहे हैं, जंगल छीन रहे हैं। कहां जाए? अब कहां जाए? मंगल ग्रह पर जाए क्या? और कई हमारे भगत लोग तो सोचते हैं इस जिंदगी में तो कुछ नहीं हुआ साला, मरने के बाद जो जिंदगी है स्वर्ग वाली वो ठीक रहता है। यानी कुछ भी हो गया चलो चलेगा, लेकिन स्वर्ग मिल जाए। और मैं हमारे इलाके में बोलता हूं, ऐसे जो भगत अंधभक्त लोग हैं ना, जिनका दिमाग का कचरा हो गया है, वो क्या सोचते हैं, मेरी पत्नी नहीं जाए तो भी चलेगा लेकिन मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। अरे तुम्हारा स्वर्ग यही है। आदिवासियों को पानी बहता है उसको स्वर्ग लगता है, आदिवासियों को। आदिवासियों को जंगल स्वर्ग जैसा लगता है, आदिवासियों को पहाड़ स्वर्ग जैसे लगते हैं। और आदिवासियों के बीच में रह करके जो जिंदगी है वो कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं कल मर जाऊं तो भी चिंता नहीं है, सच जरूर बोलूंगा। आज नौकरी छीन जाए कोई चिंता नहीं, सच जरूर बोलूंगा। अब मेरा सवाल है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बाद में भी लोग सुनेंगे, आज आप भी सुन रहे हो और लोग दूसरे सुनेंगे। क्या एक ही प्रश्न वापस दोहरा रहा हूं, क्या हमारे अंदर से निकले हुए लोग जो अच्छा बोलना चाहते हैं, अच्छा जानकारी रखना जानते हैं, और हमारी कलेक्टिव वॉइस यानी आदिवासियों की कलेक्टिव वॉइस विधानसभा और लोकसभा में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए। तो उसका हमारे पास क्या फार्मूला है? क्या फार्मूला है? हमने राजस्थान में एक मॉडल बनाया। क्या मॉडल बनाया? टॉप मॉडल।